नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिलहाल आया हूं। तो जो अपोनेंट मिले हैं ये रोमानिया के हैं शायद। और इनके अंक हैं 2477। तो ये लाइव मैच है और आपको बता देना चाहूँगा कि वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है। तो सबसे पहले मुझे मूव चलना है, तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एकदम नया मूव है, एक काम करूँगा और मैंने D7 वाले पॉन को D6 पोजीशन में रख दिया है। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। उसके बाद कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे, तो नाइट बाहर निकालूंगा। देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं C7 वाले पॉन को C6 पोजीशन में रख सकता हूँ, लेकिन वो मूव मेरा बेकार हो जाएगा। तो नाइट बाहर निकालूंगा जिससे कि इनको लगेगा कि D4 वाला पॉन मेरा टारगेट है, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा कुछ है नहीं। तो देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ बिशप उठा कर क्या मुझे G4 पोजीशन में रख देना चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूं। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास या फीस देने की ज़रूरत नहीं। तो बिशप उठाकर G4 पोजीशन में रख दूंगा, क्योंकि इस नाइट को मैं क्या हाल फिलहाल में मारना चाहता हूँ। हाल फिलहाल में मैं तो बोल नहीं सकता कुछ। तो देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, इन्होंने भी अपना बिशप बाहर निकाल लिया है। तो सबसे पहले मैं क्वीन बाहर निकालूंगा दोस्तों, और क्वीन में D6 पोजीशन पर लेके आ गया हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, तो क्या ये अपने बिशप से मेरा C6 वाला पॉन मारेंगे, ये मुझे देखना है। तो मैच शानदार है। और अगर इन्होंने C6 वाला पॉन नहीं मारा तो मैं अपने क्वीन को B4 पोजीशन पर रख के एक चेक दे सकता हूँ हाल फिलहाल में। डिपेंड करेगा इनके मूव पर, क्या ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारेंगे। तो ये लाइव मैच है दोस्तों, मैं लाइव रह के लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, जिससे कि लोग प्रैक्टिस कर सकें अपने मूव की। अच्छा मूव इन्होंने चल दिया है, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपना नाइट बाहर निकालूंगा। नाइट F6 पोजीशन पर रख लिया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, तो क्या ये अपने H2 वाले पॉन को S3 पोजीशन में रखना चाहेंगे, या फिर अपने बिशप से मेरा नहीं। तो सबसे पहले नाइट उठाकर मैंने E4 पोजीशन में रख दिया है। और अब ये कौन सा मूव चलेंगे, तो क्या मैं इनको हाल फिलहाल में ट्रैप कर सकता हूँ, कुछ बोल नहीं सकता मैं। देखिए मुझे लग रहा है अपना बिशप ये B4 पोजीशन में रखेंगे। उन्होंने भाई मूव चला है, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, तो कौन सा मूव चलूँ। तो क्वीन उठाकर मैं H6 पोजीशन में रख सकता हूँ, और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है। तो क्या मैं कैंसिलिंग कर लूँ, हाल फिलहाल में तो नहीं बोल सकता मैं। तो क्या मुझे अपने बिशप से इनका F3 वाला नाइट मार देना चाहिए, मुझे लग रहा है नहीं। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारेंगे। तो एक काम करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले इनका बिशप यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि अपना B5 वाला बिशप यहाँ से हटाएं, क्योंकि मैं अपने नाइट को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। बढ़िया। तो अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा E4 वाला नाइट मारा तो लॉस इनको होगा, लेकिन ये मेरा D6 वाला पॉन भी मार सकते हैं। तो मुझे रूक का यूज़ करना पड़ेगा। तो रूक कहाँ रखूँ, तो रूक बाहर ना निकाल के एक काम करूँगा मैं, और E7 वाले पॉन को E6 पोजीशन में रख दूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो इनका F3 वाला नाइट मारा जाएगा। तो देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैं अपने बिशप से इनका B4 वाला बिशप मार सकता हूँ। तो बहुत ही टेक्निकल मूव चले जा रहे हैं, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये H2 वाला पॉन S3 पोजीशन में रखेंगे क्या, जिससे कि मैं G4 वाला बिशप हटाऊँ। एक्चुअल में इनको हटाना भी चाहिए। देखिए उन्होंने वही मूव चला है, लेकिन हाल फिलहाल में मैं एक काम करूँगा और इनके इस नाइट को नहीं मारूंगा, और अपना बिशप मैं H5 पोजीशन पे ले लिया है, क्योंकि मैं अपने बिशप को G6 पोजीशन पे रखना चाहता हूं। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलना है।
तो मैच शानदार है, मैं चाहता तो इनका नाइट मार सकता था, लेकिन मुझे वो मूव चलने का कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है। लेकिन मैंने गलती कर दी, देखिए इसको मिस्टेक भी बोलते हैं। मुझे अपना बिशप हटाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अपने H3 वाले पॉन से मेरा G4 वाला बिशप नहीं मारते, क्योंकि अगर वो मारते तो मैं अपने क्वीन से इनका H1 वाला रुक मार देता। तो ये लाइव मैच है दोस्तों, प्रेशर में ऐसी गलतियाँ होती है और मुझसे भी होती है, मैं कोई एक्सेप्शनल केस नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इन्होंने अच्छा मूव चल दिया है, और अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, तो कौन सा मूव चलूँ, तो मैं अपने रूक से ही मारूंगा। और क्वीन अभी तक मैंने कैजलिंग के लिए ऑप्शन बचा के रखा हुआ है, तो देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर इन्होंने G2 वाला पॉन G4, देखिए वही मिस्टेक होती है, तो वो मुझसे मिस्टेक हो गई और उस मिस्टेक का मुझे लॉस भी भुगतना पड़ा। तो कैजलिंग तो अभी तक मैंने नहीं किया है, लेकिन देखना है इनका मूव। तो सबसे पहले किंग मैं E7 पोजीशन में रखूंगा दोस्तों, क्योंकि इनको लग रहा होगा कि मैं कैजलिंग राइट साइड में करूंगा। ऐसा कुछ है नहीं, मैं राइट साइड में कैजलिंग करूंगा नहीं। तो अपना किंग E7 पोजीशन में रखना चाहूँगा, जिससे कि मैं दूसरे नाइट का यूटिलाइज कर सकूँ। मुझे लग रहा है क्वीन बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं, तो क्या ये क्वीन बाहर निकालेंगे? नहीं, अपना बिशप वापस लेके गए हैं, दैट मीन्स ये अपने नाइट को वहाँ से हटा सकते हैं। तो कौन सा मूव चलना चाहिए, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अपना क्वीन F6 पोजीशन में चल सकता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने नाइट हटाया तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ अपने क्वीन को F2 पोजीशन में रख के। तो मैच शानदार है, बढ़िया। तो क्या मुझे कैंसिलिंग करनी चाहिए? हाल फिलहाल में तो नहीं, और अपने किंग को उठाकर D7 पोजीशन में रख सकता हूँ। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अटैक कहाँ से किया जाए, सबसे बड़ी बात यही है कि अटैक कहाँ से किया जाए। तो इनके नाइट को यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि नाइट यहाँ से हटाए। तो देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी कहाँ थी, मैंने G4 वाला पॉन H5 पोजीशन पर रख लिया। सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक थी, क्योंकि वो अपने पॉन से मेरा बिशप नहीं मारते, बहुत ही बड़ी मिस्टेक। बढ़िया, तो ये मेरे नाइट को मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं, उस नाइट को मैं मरने दे सकता हूँ और अपना रूक उठाकर C8 पोजीशन में ले जा सकता हूँ। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोनों रूक मैं एक साइड में लेके आ गया हूँ, तो क्या मैं इन पर अटैक कर सकता हूँ? हाल फिलहाल में मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। और देखिए इन्होंने मूव बढ़िया चल दिया है, लेकिन अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो अपना बिशप मैं G6 पोजीशन में रख सकता हूँ, सबसे सही मूव मुझे हाल फिलहाल में यही लग रहा है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये अपने नाइट से मेरा E4 वाला नाइट मारना चाहते हैं? मुझे तो लग रहा है नहीं, नहीं मारेंगे। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल सकता हूँ, जिससे कि मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए। अगर इन्होंने G4 वाला पॉन G5 पोजीशन रखा तो उसको तो कम से कम मैं मार ही दूंगा। और बिशप के लिए भी जगह मिल जाएगी। देखिए बिशप एकदम सही पोजीशन पे है, G6 पोजीशन पे रखा हुआ है। तो मूव में कुछ गलती मिस्टेक तो हुई है, देखिए मिस्टेक तो हुई है, लेकिन देखना है कि अटैकिंग गेम कहाँ से हो सकता है, ये सोचना बड़ी बात है। बढ़िया, तो मैं इसको अपने बिशप से ही मारूंगा। तो क्या इनको टारगेट किया जा सकता है, ये मुझे सोचना है हाल फिलहाल में।
सबसे पहले किंग मुझे E7 पोजीशन पे ले लेना है और बिशप उठाकर H7 पोजीशन पे ले लेना है। सबसे सही मूव यही है, क्योंकि ये मेरे बिशप को मारना चाहते हैं। हाल फिलहाल मैं चाहता नहीं हूँ कि बिशप मारा जाए। इन्होंने नाइट उठाकर D3 पोजीशन रखा है, तो मैं अटैक नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब सबसे पहले अटैक करना पड़ेगा, और एक काम कर सकता हूँ, किंग की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अटैक कहाँ से करूँ ये मुझे सोचना है। नाइट बाहर लेके आए हैं तो इस पॉन को एक कदम आगे चल सकता हूँ, जिससे कि ये अपने नाइट को C5 या A5 पोजीशन में ना रख सके। और अब जो मुझे मूव समझ में आ रहा है वो ये है कि अपने किंग को मैं E7 पोजीशन में रखना चाहता हूँ। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? देखिए, किंग E7 पर रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चल रहे हैं। देखिए, अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो 10 सेकंड बचे हैं, अभी तक इन्होंने अपना मूव नहीं चलाया और बढ़िया बिशप बाहर निकाल के लाए हैं। तो सबसे पहले इन्हें बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना इनका बिशप मैं मार दूंगा। तो क्या ये मेरे नाइट को मारना चाहते हैं? तो इन्हें बिशप हटाना पड़ेगा या फिर इन्हें मेरा नाइट मारना पड़ेगा। डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलना चाहते हैं। बढ़िया। तो सबसे पहले तो अब मैं एक काम करूंगा और अपना नाइट यहाँ से हटाऊंगा, और नाइट मैंने E7 पोजीशन पे लेके आ गया हूँ, क्योंकि मैं अपने रूक को बाहर निकालना चाहता हूँ। और अपने C7 वाले पॉन को उठाकर C5 पोजीशन पर रखूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो किंग की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? हाल फिलहाल में तो कोई मूव तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। कौन सा मूव चलूँ? मेरे सारे मूव डिस्टर्ब हो गए हैं, सही बात तो ये है, और अटैकिंग मोड में हाल फिलहाल में तो मैं नहीं हूँ। लेकिन क्या मुझे इनका B2 वाला पॉन मार दूँ? यस, उस पॉन को तो मैं मार ही सकता हूँ। क्या मुझे कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उस पॉन को तो मैं मार ही सकता हूँ। तो किंग मैं E8 पोजीशन में लेके आऊँगा। सबसे सही मूव यही है। और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मुझे D5 वाला पॉन D4 पोजीशन में रख देना चाहिए? हाल फिलहाल में तो यही सही मूव लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं अपना बिशप बाहर निकाल सकता हूँ। देखिए, और कैजलिंग तो ये करेंगे नहीं। तो एक काम और हो सकता है, ये अपना G3 वाला रूक F3 पोजीशन में रख सकते हैं, और अगर इन्होंने रखा तो मैं अपना क्वीन उठाकर E5 पोजीशन पर रख दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं D5 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन में रखना चाहूँगा। सही मूव यही है इस समय, जैसे कि मैंने आपसे कहा। अब देखना है कौन से मूव चलेंगे। इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। तो क्या ये अपने नाइट से मारेंगे या रूक से, ये देखना है। नाइट से मारेंगे तो रूक उठाकर मैं D8 पोजीशन में रख सकता हूं, और देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। तो
कहीं से चेक तो नहीं पड़ रही है? नहीं, अभी चेक तो नहीं पड़ रही है। क्या मैं इनको चेक दे सकता हूँ? नहीं। लेकिन इन्होंने गलती कर ली है क्या? हाल फिलहाल में तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ क्या? और वो रिस्क है कि अपना नाइट कहाँ रखूँ? नाइट बाहर निकालना ज़रूरी है। क्या मुझे कोई लॉस है? नहीं। तो एक काम कर सकता हूँ और अपना रूक इस पोजीशन में रख लेता हूँ, जिससे कि ये क्वीन यहाँ से हटाएं। बढ़िया मैच चल रहा है, लेकिन क्या मैं गलती कर रहा हूँ? मुझे तो लग रहा है मैं गलती कर रहा हूँ। सबसे पहले तो उन्हें क्वीन बचना पड़ेगा, वरना क्वीन मैं मार दूंगा। लेकिन क्या क्वीन मारना उतना आसान है? तो मैं अपने क्वीन का यूटिलाइज़ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। क्वीन का यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है, लेकिन कैसे और कहाँ? 7 सेकंड बचे हैं, 6 सेकंड बचे हैं। मुझे लग रहा है ये अपना क्वीन B6 पोजीशन में रख सकते हैं, जो कि नहीं, इन्होंने चेक दिया है मुझे। तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं, बिशप सामने लेके आए हैं, तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए? अगर मैं अपने रूक से इनका D4 वाला नाइट मार देता हूं, तो ये अपने क्वीन से मारेंगे, मैं इनका क्वीन मारूंगा, तो इन्हें मेरा क्वीन मारना पड़ेगा, वरना ठीक है। तो एक बढ़िया ऑप्शन मुझे मिला है कि मैं अपने रूक से इनका ये नाइट मार देता हूँ, तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, वरना ये E3 वाले पॉन से मेरा रूक मारेंगे। और जैसे ही रूक मारेंगे, मैं अपना रूक उठाकर D8 पोजीशन पर रख दूंगा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। और अगर इन्होंने क्वीन से मेरा D4 वाला रूक मारा, तो मैं अपने क्वीन से इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। तो अगर मैं क्वीन से इनका, देखिए इन्होंने क्वीन से ही मारा है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, इसको मारना ही पड़ेगा क्वीन को, और उसके बाद अपना रूक D8 पोजीशन पर रखना पड़ेगा। हाल फिलहाल में तो यही मूव है मेरे पास। तो कौन सा मूव अब चलना चाहिए? तो सबसे पहले G7 वाले पॉन को G5 पोजीशन में रखूंगा, देखिए दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो नाइट का यूटिलाइज करना है, क्या मैं नाइट का यूटिलाइज कर पाऊंगा? कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो क्या मुझे किंग बाहर निकालना चाहिए? यस, मुझे तो लग रहा है किंग बाहर लेके आना ही चाहिए। या कोई और मूव चलूं? तो किंग बाहर लेके आऊंगा, उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है। तो क्या ये अपने G4 वाले पॉन से मेरा
F5 वाला पॉन मारेंगे। अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँ? और अगर इन्होंने नहीं मारा तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया, रूक सामने लेके आ गए हैं। तो क्या ये अदला बदली करना चाहते हैं? नहीं, तो अपने नाइट को बाहर निकालूंगा तो इन्हें अपना रूक बचना पड़ेगा, वरना रूक में मार दूंगा। तो अब कौन सा मूव चलेंगे? तो चेक तो हाल फिलहाल में नहीं दे पाएंगे ये। बढ़िया, तो कौन सा मूव चलना चाहिए? नाइट इस पोजीशन में रख लेना है, देखना है इनका मूव। चेक इन्होंने दिया है तो सबसे पहले चेक बचना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इनका S3 वाला पॉन मार सकता हूँ हाल फिलहाल में। मैच शानदार है, सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो क्या ये एक चेक और देने वाले हैं मुझे? अपने रूक को B6 पोजीशन पर रख के एक चेक दे सकते हैं। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? या ये बढ़िया, इन्होंने एक चेक दिया है तो किंग बाहर लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा पॉन प्रमोशन के थ्रू अपना चेस पीस जिंदा करने का। तो मुझे लग रहा है ये H3 वाले पॉन को H4 पोजीशन पर रख सकते हैं, और अगर इन्होंने रखा तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? क्या ये मुझे अपने बिशप से चेक देंगे? बढ़िया, तो सबसे पहले इनके इस बिशप को ही मैं मार दूंगा। और अब कौन सा मूव चल सकता हूं? तो अपना बिशप बाहर निकालना है। देखिए, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। बिशप बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूं? तो सबसे पहले बिशप D5 पोजीशन पर रखूंगा। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, बिशप D5 पोजीशन में रखना बहुत ही जरूरी है। और अब इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। तो अब कौन सा मूव चलूं, ये सोचना है। बढ़िया मैच चल रहा है, सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। देखिए, सेफ्टी बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे? किंग में G5 पोजीशन पर रख सकता हूँ क्या? यस, सबसे सही मूव यही है, किंग G5 पोजीशन पर रखना, क्योंकि मैं अपने H6 वाले पॉन को आगे चल सकता हूँ।
कौन सा मूव चलूँ? मैच टफ होता जा रहा है। देखिए बढ़िया खेल रहे हैं ये, तो मैं अपना बिशप सबसे पहले F3 पोजीशन में रखूँगा। बिशप की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। लेकिन F3 पे रख के मेरा बिशप फंस जाएगा, तो मैं बिशप को F3 पर नहीं रख सकता। लेकिन बिशप को E4 पोजीशन में रख सकता हूँ मैं। मुझे लग रहा है ये अपना रूक E5 पोजीशन में रख देंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर इन्होंने देखिए वही मैं आपको बोला था, रूक E5 पोजीशन में रख देंगे, तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए? अगर मैं अपने रूक को इंटरलॉक पोजीशन में लगा सकता हूँ तो ये मुझे एक चेक दे देंगे। तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ और अपने रूक को इस पोजीशन पर ले लेना है, क्योंकि स्पॉन को लगातार आगे बढ़ाना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और राजा को सेफ रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मुझे एक चेक देने वाले हैं, तो अपने बिशप को इस पोजीशन पे लगाया जा सकता है, जिससे कि चेक बच सकें। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच थोड़ा सा टफ हो गया दोस्तों, लेकिन कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है हाल फिलहाल में। कहीं से चेक नहीं पड़ना चाहिए, बिशप इस पोजीशन में ले लेना है। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। कौन सा मूव चलूँ? बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए 29 मिनट हो चुके इस मैच को चलते चलते, और अच्छे मूव तो मैंने नहीं चले हैं इस मैच में। वैसे अगर सच्चाई में बोलना चाहूँगा तो यही है कि अच्छे मूव तो मैंने नहीं चले हैं। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए ये लगातार सोचना है। देखिए क्वीन जिंदा करना तो बहुत टफ है, मुझे अपना बिशप बाहर निकालना पड़ेगा। बिशप का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ मैं। किंग एक कदम नीचे लाना है दोस्तों, इसको नीचे लाना ही बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है।
एक काम कर सकता हूँ और अपने किंग को अगर मैं H4 पोजीशन पर ले जाऊँ तो बढ़िया रहेगा। यस, मुझे लग रहा है वहीं ले जाना चाहिए। तो ये E5 वाला अगर रूक हटाते हैं तो मुझे कुछ एडवांटेज हो सकता है। किंग मुझे ऊपर की साइड में ले जाना चाहिए था, मिस्टेक कर दिया, मैं नीचे आ गया, जो कि इन्होंने नहीं हटाया। तो अब सबसे पहले बिशप ही बाहर निकालना है। बिशप इस पोजीशन में रखना है, उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चले। तो क्या इनको ट्रैप कर पाएंगे, ये मुझे देखना है। मैच शानदार है, सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि ये अपने रूक से मेरा एक बिशप मार दें, लेकिन फिर भी मेरे जीतने की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? बहुत मुश्किल है, जीतना बहुत मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल है जीतना, लेकिन ये अपने रूक से मेरा बिशप मार देंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। कौन सा मूव चलूं? दो सेकंड बचे हैं, 1 सेकंड बचा, इन्होंने अभी तक मूव नहीं चला। ओ माय गॉड, और ये मैच छोड़ के जा चुके हैं विश्वास। ओह बढ़िया। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? नहीं, चेक तो नहीं, लेकिन अपने किंग को एक कदम आगे रख सकता हूँ, जिससे कि अपना रूक यहाँ से हटाएं। तो अब ये कौन सा मूव चलेगा, ये मुझे देखना है। तो क्या मैं इनका D4 वाला पॉन मार सकता हूँ? बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है, सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। देखिए इनके पास 2 रूक हैं, तो कौन सा मूव चलूं? लेकिन इनको एक ट्रैप करने का तरीका नज़र आ रहा है दोस्तों। उसके लिए सबसे पहले इनका D4 वाला पॉन मारना है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलना है। तो 1 सेकंड बचा है, इन्होंने अभी तक अपना मूव नहीं चला है। ओ माय गॉड, और देखिए तो ये फंस गए थे, पता नहीं क्या हुआ, शायद हैंग हो गया उनका दिमाग और मैच से बाहर जा चुके हैं। तो बहुत बढ़िया मैच चल रहा था और कट टू कट मैच था, बहुत ही मुश्किल मूव्स इस समय चले जा रहे थे। तो अगर इस मैच में वो टिकते हो तो हो सकता था मुझे हरा दें, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता जब तक मेरा बिशप था, क्योंकि बिशप इंटरलॉक पोजीशन में लगा हुआ था, तो उन्हें एक रूक से मेरा बिशप मारना ही पड़ता। लेकिन उनका ये जो D4 वाला पॉन था, ये तो मारा ही जाता। तो बढ़िया मैच था, लेकिन पूरा नहीं हो सका। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।